नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी द बिग न्यूज़ से आपके साथ मौजूद हूं। आज चूरू लोकसभा चुनाव में यहां चूरू के मतदाताओं से ये जानने कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या उनकी चॉइस होगी, किस तरफ उनका रुझान होगा, किस पार्टी को या कैंडिडेट को या जाति को देखकर यहाँ के लोग वोट करेंगे। हम मौजूद हैं चूरू में मेन सिटी में, लोगों से जानेंगे एक चाय की थड़ी पर क्या उनके रुझान, क्या विचार है, किसके प्रति वो अपना समर्पण मानते इस लोकसभा चुनाव में। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा उनके लिए मुख्य होगा या कैंडिडेट। चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राहुल कसबा भाजपा के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे और जीते हुए थे 3 लाख वोटों से। उनकी जीत उनके कामों के कारण हुई है और ये राजेंद्र राठौड़ और कसबा की आपसी वैमनस्यता के कारण राठौड़ ने उनकी टिकट कटवा दी है। ये जो अब भाजपा के नए उम्मीदवार आए हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, इनको जनता जानती नहीं है। हम तो जानते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, ओलंपिक में जीते हुए हैं, लेकिन इनको जो वोट मिलेंगे वो केवल नरेंद्र मोदी के ये जो गारंटी है, हालांकि मैं ये गारंटी नहीं मानता, ये झांसे है, इनके नाम पर ही मिलेंगे। धरातल पर मोदी जी ने देश की जनता को धोखा दिया है। किस प्रकार का धोखा, ये जो गारंटियां हैं मोदी की? आप देखो वहाँ यूपी में जो महिला खिलाड़ियां हैं वो धरना देती रही, ब्रजभूषण को आज तक हरियाणा में आज तक गिरफ्तार नहीं किया, और किसानों पे अपनी बात कहने के लिए रास्ते बैरिकेड रोक लगा रहे हैं। लोकतंत्र में बात कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने रेलवे में अच्छा कार्य किया, चूरू में पासपोर्ट ऑफिस खोला। मोदी तो झूठों का बादशाह है साहब। और ये 2 आदमियों की मंडली है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बीजेपी पर तानाशाही प्रवृत्ति से कार्य हो रहा है। वोटर किसी का गुलाम नहीं है। राहुल कसबा को कहने से वोट नहीं पड़ता है, वोट मन की भावना से गिरता है। राहुल कसवा। क्या कारण है राहुल कसवा? राहुल कसवा ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी और यहाँ जो बीमा क्लेम लोगों को दिया गया था वो राहुल कसवा की मेहनत का था। और राहुल कसवा ने जो ब्रिज बनवाए वो वास्तव में बहुत ही शानदार कार्य था। हम वोट राहुल कसवा को करेंगे, पार्टी दे के वोट नहीं करेंगे। पहले तो आदमी देखेंगे आदमी कैसा है, और फिर यहाँ इंडिया के, हिंदुस्तान के क्या समीकरण बनते हैं। हिंदुस्तान के सारे समीकरणों को देखकर आप वोट देंगे? हाँ, उस हिसाब से देंगे। उस हिसाब से आदमी, आपके हिसाब से चूरू में कौन ऐसा आदमी जिसको आप वोट देना पसंद करेंगे सांसद के रूप में? सांसद के रूप में देखें तो राहुल कसवा बढ़िया है, उसने अच्छे काम जो किए। देवेंद्र झाझड़िया को भाजपा ने टिकट दिया, प्रधानमंत्री मोदी का वो चेहरा बता रहे हैं, उसको नहीं देंगे। क्या कारण है उनको नहीं देने के? जानते ही नहीं है, कोई ऐसा ना कोई काम किया हुआ है, खिलाड़ी रहे हुए हैं। देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि राहुल कसवा ने टिकट क्यों काटी। हम राहुल कसवा के साथ में, और दूसरा राहुल कसवा 4 लाख वोटों से यहाँ पे किसी भी पार्टी से है वो जीतेगा। राहुल कसवा 4 लाख वोटों से जीतेगा, अगर कोई सी पार्टी से आए है ना। राहुल कसवा का कारण है राहुल कसवा आप? राहुल कसवा एक अच्छी छवि के नेता है, ईमानदार है। उसको पार्टी ने फिर भी टिकट काटा गया, लोगों में आक्रोश है, वो पार्टी को नहीं देखते। उनके फैन है राहुल कसवा के, राम सिंह कसवा के फैन फॉलोइंग है, उनकी वजह से राहुल कसवा को वोट डाल रहे हैं। और तारानगर में पीछे भी बीजेपी वालों का मोर बुला दिया था, अब की बार यही स्लोगन रहेगा तारानगर की जनता का कि आप मेरे मोर एक झटका और, बस हम तो ये जानते हैं। तरफा चुनाव होगा, राहुल कसवा जीतेगा, पीछे से ज्यादा वोटों से जीतेगा। ऐसा होता है चुनाव कि कांग्रेस और बीजेपी नहीं रहती है यहाँ पे। सभी लोग इतने लोकप्रिय नेता है कि उनको पार्टी न देखते हुए राहुल जी को वोट देते हैं। पी के कार्यकाल इनका शानदार रहा और युवाओं की आवाज उठाने वाला एक ऐसा नेता है जिस कारण आज चूरू में कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। लोकसभा में तो ये जो राहुल कसवा का अभी ट्रेंड चल रहा है वो अच्छे हैं, इसलिए हमेशा से जीतते आ रहे हैं। भाजपा से थे, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने काम किया, भाजपा से आप तंग आ चुके हैं, फिर राहुल कसवा भी तो उसी भाजपा राहुल कसवा ने हमारे तारानगर के अंदर नेशनल हाईवे 703 जुड़वाया है। अभी उसका काम शुरू होने वाला है, DPR भी बनने वाली है, इसलिए हम उनको विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। हम तो देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस क्या कारण है? कांग्रेस में ये है कि पहला मोबाइल दिया था हाँ।